समायोजन 2021 समायोजन 2021 चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। मैं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं खबरें इंडिया न्यूज़। आज हम माध्यमिक शिक्षा सेवा केंद्र के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर तमाम टीचर्स हैं जिनको पिछले गत वर्ष में ज्वाइनिंग दे दी गई, और जब वो ज्वाइनिंग लेके अपने सेंटर पे जाते हैं, उस स्कूल पे जाते हैं जहाँ इनको ज्वाइनिंग पेपर दिखाना था और ज्वाइन करना था, बच्चों को पढ़ाना था, तो वहाँ पे इनको ये पता चलता है कि सीट फुल है, इनकी जगह पहले से कोई काम कर रहा है, कोई ना कोई आदमी है वहाँ पे, सीटें खाली नहीं हैं। और फिर उसके बाद जब ये लौट कर आते हैं, अधिकारियों को ज्ञापन देते हैं, सूचना देते हैं, तो इनसे कहा जाता है कार्रवाई होगी। और अभी तक लगभग 2-4-5 महीने गुजर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2-3 बार टीचरों ने ज्ञापन दिया है और लगभग इनकी संख्या जो है 500 से ऊपर है। ऐसे टीचर हैं, तो आइए हम इनके साथ बात करते हैं कि क्या समस्याएं रही हैं। मैम बताइए, क्या शुरुआत में जब आपको ज्वाइनिंग दी गई तो क्या समस्याएं रहीं जब आप वहाँ पे गई? सर वहाँ जब हम गए तब बोला गया, बोला गया यहाँ पर सीट नहीं है जी। फुल हो गई है। तब हम लोग आए डीआरएस ऑफिस, वहाँ पर हमको दूसरा कॉलेज अलॉट कर दिए। फिर यहाँ आया संस्तुति के लिए, अभी तक संस्तुति ही नहीं दे रहे हैं। 4 महीने बीत गए। कितने महीने हो गए होंगे? 4 महीने पूरे। जब आप वहाँ से दोबारा लौट कर आई उसके बाद से कितने महीने हुए? वो 4 महीने हो गए, 6 दिन बाद आ गए थे। 18 को मिला था, 18 नवंबर को। कहाँ पे पोस्टिंग दी थी आपको? जनता इंटर कॉलेज अयोध्या। जी, तो वहाँ पे लिखित में कुछ कागज होगा आपके पास? दिखाएंगे। पहले एक कॉलेज दिया गया था, इसके बाद यहाँ दिए हैं। ये बताइए। पहले जनता इंटर कॉलेज अयोध्या दिया गया था, अब इसके बाद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मिल्कीपुर दिए हैं। ठीक, आप लोग कितने लोग होंगे ऐसे? 500 500 लोग हैं, मतलब कुछ कम ज़्यादा या? 500 के ऊपर है सर। मैम आप लोगों का कहाँ था, बताएंगे? सर मेरे को गौतम बुद्ध नगर में मिला था जी और मैं दिल्ली से हूँ। जी। तो फिर मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने बोला कि आपके स्कूल में तो वैकेंसी ही नहीं है। नहीं तो मतलब ज्वाइनिंग लेटर में तो लिखा होगा ना, तो कैसे उन्होंने कह दिया या क्या बताया? उन्होंने खुद ही बोला ज्वाइनिंग लेटर तो हमें दिया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ रिफ्यूजल लेटर दिया हमें। तो आपने यहाँ पे जब सूचना दी या बताया तो यहाँ से क्या जवाब आपको मिला उस पर? उन्होंने बोला, डीआईओएस ने बोला आपको चयन बोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने वहाँ पे भेज दिया आपको, आप वेट करो, समायोजन की लिस्ट आ जाएगी। बट हम लिस्ट का वेट करते रह गए, बट अभी तक आए नहीं है, 4 मंथ हो गए। और यहाँ पे और कितने लोग, मतलब अधिकारी या किसके पास आप लोगों ने कागज भेजे हैं, या सिर्फ यहीं भेजा है? मतलब मुख्यमंत्री को या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को, किसको भेजा? सर हमने तो चयन बोर्ड में ही भेजा, बाकी किसी को नहीं भेजा। मैम आपका क्या है? मेरा नाम अंशु है सर, मैं अमेठी से हूँ और मेरा चयन जो है अमेठी के ठेंगा कॉलेज में हुआ था। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि आपका आयोग से रिक्त पदों का दियाचन 3 ही है, बाकी 6 पद यहाँ 6 लोग यहाँ से चले गए थे। तो इस कंडीशन में हमें 3 ओबीसी को वहाँ ज्वाइनिंग नहीं मिली। सर 3 जनरल थे, उनको वहाँ पे ज्वाइनिंग मिल गई, बट 3 ओबीसी थे, उनको बाहर कर दिया गया। और डीआईएस ने मतलब हमें हम लोगों के लिए, अमेठी के जितने भी कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए कॉलेज रिकमेंड भी कर दिया है कि आप फला विद्यालय है, यहाँ पे जगह खाली, इनको वहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई भी मंजूरी नहीं मिली है। हम लोग जनवरी से यहाँ पे आ रहे हैं सर, और एक वीक का ऐसे टाइम देते हैं। बोले कि 10 जनवरी को होगा, फिर बोले कि 21 फरवरी को होगा, फिर बोले कि मार्च में हो जाएगा। अब पूरा मार्च भी बीत ही गया है सर। तो ये और पैसा वगैरह जो दूसरे लोग पा गए हैं नौकरी, वो तो सैलरी पा रहे हैं, आप लोग तो? हाँ, हम लोग का अगर यह भी है कि चलिए ठीक है, अगर आपके नवंबर से सैलरी लग जाएगी तब भी हम लोग को थोड़ा भरोसा मिल जाता है कि हाँ चलिए ठीक है। सैलरी हमको कह रहे हैं कि जब से ज्वाइन करें तब से सैलरी मिलेगी, तो हम लोग का तो नुकसान है। कौन भरपाई करेगा? सरकार करेगी कि चयन आयोग करेगा या फिर डीआईएस करेगा? सर आपकी क्या समस्याएं रही हैं? सर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज ने 2021 में लगभग 15,000 पदों का विज्ञापन किया, और जिसकी परीक्षा अगस्त माह में 2021 में आयोजित की, और परीक्षा का परिणाम भी आया। 15,000 लोग चयनित हुए और उनको विद्यालय में भेजा गया। लगभग 14,500 लोग ज्वाइन कर लिए, 500 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, किसी कारण बस ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। और ये सूचना माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने भी डीआईएस के माध्यम से अपने पास मंगा ली है कि कितने लोग चयनित हैं, कितने लोग अचयनित हैं। हमारे साथ के जो चयनित थे वो लगभग 4 महीने सर्विस कर चुके हैं और वेतन भी ले रहे हैं, लेकिन हम 500 लोग ऐसे हैं जो चयनित होते हुए भी अभी कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए।
और यहाँ के माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के जो सचिव जी हैं वो हमको बार बार 4 महीने से आश्वासन दे रहे हैं कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। 4 महीने बीत गया लेकिन अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं, क्या लिखित में आश्वासन दे रहे हैं? नहीं, मौखिक रूप में आश्वासन दे रहे हैं। नहीं, तो आप लोग शिक्षक हैं और आपको ये तो मालूम होगा कि मतलब जो भी विभागीय काम होते हैं वो सब लिखित में होते हैं, तो आपने इस पर सवाल उठाया कि सर आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं? हम जब लिखित उनसे मांगते हैं कि हमको लिखित रूप में दीजिए तो लिखित नहीं देते हैं, सिर्फ मौखिक ही कहते हैं कि आपका जल्द ही हो जाएगा। और 4 महीने से ऐसे हमको बरगला रहे हैं। जो प्रभारी सचिव है, क्योंकि हमारा काम यही माध्यमिक शिक्षा, हमारा काम जो है वो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से ही होना है और अन्यत्र कहीं से नहीं होना है। और जो इन्होंने जो रिपोर्ट मांगी थी कि जो हमने 15,000 शिक्षकों का चयन करके भेजा है उसमें जो चयनित हैं और जो जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं और जो ज्वाइन नहीं कर उनके पास सारा रिपोर्ट है। ये चाहें तो 2 दिन में कर दें, लेकिन ये लापरवाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। हम लोग 3 दिन से अनवरत अनशन पर बैठे हुए हैं। रात दिन 24 घंटे बैठे हैं, दिन में भी बैठते हैं, रात में भी बैठते हैं, लेकिन इनके कान के आगे जू नहीं रेंग रहा है। नहीं, आपने क्या मुख्यमंत्री पोर्टल पर या इस तरह कोई ज्ञापन भेजा? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक पोर्टल बना रखा है, तो उस पर आप लोगों ने क्या? मैंने व्यक्तिगत रूप से अपना मुख्यमंत्री पोर्टल जन सुनवाई जो पोर्टल है उस पर किया था और वहाँ से जवाब लिख के ये आया कि सिलेक्शन से संबंधित बातें इस पर हम नहीं स्वीकार नहीं करते हैं, ना ही सिलेक्शन से संबंधित कोई समाधान इस पोर्टल पे होता है। मैंने अपना व्यक्तिगत रूप से खुद किया था। भैया आपकी क्या समस्याएं रही हैं? हाँ सर, ये समस्या वही समायोजन की हमारी भी है जी। अमेठी ज़िले में हमारा सिलेक्शन हुआ था और जब कॉलेज में गए तो वहाँ से हमें ये बताया गया कि यहाँ पर जो है पहले से ही शिक्षक कार्यरत हैं, आपको गलत यहाँ भेज दिया गया है। अच्छा, ये जो कॉलेज था ये गवर्नमेंट था या गवर्नमेंट एडेड था? ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। यहाँ प्रबंध समिति होता है, वहाँ से जो है प्रबंधक के द्वारा लौटा दिया गया और जब हम वहाँ डीओएस के पास गए तो उन्होंने बताया ये जो है 2016 का विज्ञापन में इस पर रिक्त जो है पद जो था वो भर गया है, आप लोगों का जो है यहाँ चयन नहीं हो सकता है और उन्होंने हमें रिफ्यूज़ल दे दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है चयन बोर्ड पर लगातार दिसंबर से ही आ रहे हैं और सचिव जी जो है हफ्ते 10 दिन इसी तरह से जो है आश्वासन देते हैं। लिखित में कोई बात नहीं? नहीं, लिखित में जो है आश्वासन नहीं दिए। उनको जो है जो भी ज्ञापन दिया जाता है उसकी एक रिसीविंग मिल जाती है हम लोगों को बस, और ये नहीं कहते हैं जैसे मौखिक रूप से कि 10 तारीख को जाएगा, 22 तारीख को जाएगा। करिए कि नहीं करिए, रिसीविंग देना अलग होता है। देखिए नहीं बात करना- नहीं सर, सचिव साहब बात हुई है। हाँ, बात होती है, अभी आए थे भी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी डेट नहीं बताई कि हम जो है कर देंगे। केवल ये कहते हैं कि कार्य हो रहा है और कार्य इतनी धीमी गति से हो रहा है कि हम लोग जो है परेशान हो गए हैं। अच्छा, इसमें टेक्निकल समस्या ये है सर कि 7 या 8 अप्रैल को चयन बोर्ड के लगभग 7-8 मेंबर रिटायर हो जाएंगे। जब ये मेंबर रिटायर हो जाएंगे, कोरम होगा नहीं, तो हम लोगों का काम पेंडिंग में हो जाएगा। वो 6 महीने साल भर भी लटक सकता है। नहीं, तो ये बात आपने सचिव सर को बताई थी? सचिव साहब को हम लोगों ने बताया तो वो कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम होता रहेगा, लेकिन वो हम लोगों को खाली बस झूठा आश्वासन दे रहे हैं। आपकी क्या समस्याएं रही हैं सर? क्या कागज दिखाना आप चाह रहे हैं? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार वर्मा है। मेरा बायोलॉजी पद पे ये कागज टीजीटी पे चयन हुआ है अमेठी ज़िले में। तो वहाँ जब हम गए ज्वाइनिंग करने, जिला विद्यालय निरीक्षक अमेठी ने जो है हमको रिफ्यूज़ल दिया और उसके बाद वहाँ जब स्कूल गए तो वहाँ से ज्वाइनिंग नहीं किया गया और बताया गया कि हमारे विद्यालय में पद रिक्त ही नहीं है। वहाँ से रिफ्यूज़ल माननीय बोर्ड को भेजा गया और हमने कई बार, एक बार नहीं कई बार हमने प्रत्यावेदन दिया, बट यहाँ के जो सचिव हैं संवेदनहीनता से इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। बिल्कुल संवेदनहीनता से हम लोग को दर दर भटका रहे हैं और हमारे साथ के जितने भी चयनित हैं सब पिछले 4 महीने से वेतन ले रहे हैं और हम उन्हीं के साथ में हैं। आज जूनियर हो रहे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, मानसिक रूप से सताए जा रहे हैं, लेकिन हमारे सचिव आज तक हम लोग की खबर नहीं ले रहे हैं और हम लोग 23 मार्च से इसी समायोजन के उपलक्ष्य में अनवरत धरना
कर रहे हैं। आज धरना का तीसरा दिन है और हम माननीय सचिव से आग्रह करते हैं कि हमारे समायोजन की लिस्ट जल्द से जल्द जारी करें, और नहीं करते हैं, जब तक नहीं लिस्ट जारी करेंगे समायोजन की, तब तक हम लोग यहीं शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अच्छा, क्या एम्बुलेंस वगैरह की कोई व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, प्रशासन के कुछ पुलिस अधिकारी हैं जो कि हमारी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं कि और बाकी और किसी तरीके की कोई सुविधा यहाँ नहीं है। यहाँ तक कि हमारी बहनें भी आई हैं और उनको सुलभ कॉम्प्लेक्स ये सब भी सुविधा नहीं है। इसके लिए भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। ये बताइए, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज था आपका कि प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज था? जी, जहाँ ये जो चयन हुआ है सारे के सारे जो है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते हैं। सब गवर्नमेंट एडेड। तो ये बताइए कि क्या मतलब जैसे एससी ओबीसी का कुछ क्राइटेरिया होता है, सीटें होती हैं, तो उसमें भी ऐसा क्या हुआ है क्या कि मतलब किसी और की सीट रही हो, किसी और को ज्वाइनिंग कुछ ऐसी? जी जी, बिल्कुल ऐसा होता है और आरक्षण का पालन किया जाता है। लेकिन जो हमारे विद्यालय में हुआ था, ये नियम होता है कि 50% रिजर्वेशन का होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 100% सामान्य से भरा गया है। और हमारे विद्यालय में 3 लोग आए थे, लेकिन 3 लोग, 2 ओबीसी के आए थे, 1 एससी को, लेकिन किसी को ज्वाइन नहीं कराया गया और सीधा सीधा वापस कर दिया गया है। तो माननीय सचिव से हम आग्रह करते हैं, अगर ये वीडियो देखेंगे। ये तथ्य आपने जो है सचिव सर के सामने रखा था क्या? सचिव सर के सामने रखा था, संयुक्त शिक्षा निदेशक के सामने रखा था, जिला विद्यालय निरीक्षक के सामने पत्राचार हमने किया है, रजिस्ट्री किया है, लेकिन आज तक संवेदनहीनता से कोई भी। जैसा कि हमने यहाँ बात किया है सभी लोगों से, तो सभी लोगों ने कहा कि ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और गए हैं वहाँ से लौट डाल दिया गया है। उनको तमाम तरीके की समस्याएं रही हैं और 4 महीने से इनके साथ के लोग जो है ज्वाइनिंग कर चुके हैं, वेतन मिल रहा है उनको, लेकिन इन लोगों को वेतन भी नहीं मिल रहा है, ना ज्वाइनिंग मिल रही। तो ये सर ये बताइए, पारिवारिक पक्ष थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि आर्थिक पक्ष होता है एक कि मतलब आप ज्वाइनिंग नहीं पाएँ और उसके बावजूद आप दौड़ रहे हैं, आ जा रहे हैं, आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं और क्या समस्याएँ हैं आर्थिक तौर पर, उसको भी थोड़ा जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम राजेश अग्रहरी है, मैं अम्बेडकर नगर से आता हूं और मेरा चयन जो है 2021 टीजीटी में हुआ है और मेरा सिलेक्शन जो है सर सिद्धार्थ नगर ज़िले में हुआ है जी। तो कॉलेज का नाम बताएं। कॉलेज का नाम शिवपति इंटर कॉलेज सोहरतगढ़। तो जब मैं विद्यालय पहुंचा ज्वाइनिंग लेटर लेके, ठीक है, तो पहले तो प्रिंसिपल वहाँ जो इंटर कॉलेज के थे तो उनका 2 कॉलेज था, एक इंटर कॉलेज था और एक डिग्री कॉलेज था। तो दोनों जो प्रिंसिपल थे दोनों कॉलेज के, उनमें तनातनी थी। उसके बाद जो है इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से मुझे काम था, तो वहाँ जब पहुँचे तो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुए कि मतलब कि क्या करना है, रिफ्यूज़ल देना है या ज्वाइनिंग करानी है, कहाँ जाओ उनसे बात करो। और ऐसा करते करते उन्होंने जो है 1 महीने बाद 17 नवंबर 2021 को मुझे जो है ज्वाइनिंग लेटर मिला था और 17 दिसंबर को जाके मुझे रिफ्यूज़ल मिला कॉलेज से। और उसके बाद फिर मैं डिवाइस ऑफिस लेटर लेके गया और उसके बाद जो है वहाँ से भी रिफ्यूज़ल मिला चयन बोर्ड के लिए, समायोजन के लिए। जब डीआईओ ऑफिस गए आप, तो वहाँ पर आपने जब समस्या बताई तो उस समय क्या कहा गया वो डीआईओ ऑफिस में? हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं इतने ज़्यादा भ्रष्ट हैं, इतने ज़्यादा करप्ट हैं, ठीक है। और उस समय ऐसा था कि उस समय जो हमारे यहाँ के डिवाइस थे वो अपनी बेटी की शादी करा रहे थे, तो वो उनका पक्ष है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो उसके प्रति ईमानदार होते तो आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। ये मैनेजमेंट और डिवाइस की जो है मिली भगत है और वो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ना तो शासन तैयार है, ना तो चयन बोर्ड तैयार है और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा नहीं रहे हैं। और यहाँ जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं, ये सभी का एक ही मुद्दा है, कहीं ना कहीं बात चाहे जो भी हो, उनके साथ जो भी घटनाएं घटी हों, कि कॉलेज में कुछ बोला गया हो, डिवाइस ने कुछ बोला हो, मुद्दा सिर्फ एक ही है, हमें संपूर्ण समायोजन चाहिए। जितने भी साथी हमारे ज्वाइनिंग से वंचित रह गए हैं उनका समायोजन होना चाहिए और तत्काल होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ दिन रात धरना दे रहे हैं। ये बताइए, आप लोगों ने बताया कि सचिव जी जो सचिव हैं वो आते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, तो जब आप लोगों ने अपना पक्ष रखा उनके सामने तो उन्होंने कब तक की डेट दी या एक निश्चित अवधि की 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, कुछ कब तक का उन्होंने कुछ बताया? पहले हम लोग क्या था कि पहले जब हम लोग आते थे, यानी नवंबर के बाद से जब हम लोग स्टार्ट किए आना शुरू किए, दिसंबर में पूरा आए, जनवरी में आए, फरवरी में आए, यहाँ तक कि 7 मार्च को लास्ट बार हम लोग आए थे।
तो जब पहले आते थे हम लोग तो पर्सनली मैं खुद 4 बार उनसे मिल चुका हूँ। हर बार वो गोल मोल जवाब देते और एक कोई डेट दे देते। एक दो जवाब बताइए ना, आपने कहा गोल मोल, तो एक दो जवाब। जवाब पहले ये था सर कि पहले उन्होंने कहा कि जनवरी लास्ट में हो जाएगा, जब जनवरी में हम आए। उसके बाद फिर कहा कि फरवरी 20 फरवरी तक दिए थे समय। 20 फरवरी के बाद फिर उन्होंने कहा कि फरवरी लास्ट तक हो जाएगा। तो आपने इस बात को कहा नहीं कि सर पहले आपने जनवरी कहा फिर फरवरी? जब मैं उनको अपनी बातों को उनकी जो मतलब वो जो बात कहे थे, जो उनको डेट याद दिलाता था कि सर आपने 20 फरवरी बोला था, सर आपने लास्ट फरवरी बोला था, सर आपने 10 मार्च बोला था, तब वो भड़क जाते थे। तो उनके सामने हम क्या कर सकते हैं कि जैसे वो भड़क जाते थे कि ठीक है तो फिर जाओ, नहीं होगा, उल्टा। मतलब ये स्पष्ट रूप से कहा? हाँ, ऐसे कहा है। अब हम रिकॉर्ड तो वहाँ कर नहीं सकते, कर सकते थे लेकिन अब स्टिंग ऑपरेशन हमें इतना नहीं लगा कि हमें ऐसा करना चाहिए। ये हमारे सामने हैं। सर अपना नाम बताइए और समस्या बताइए, चूँकि आप भी आंदोलन में बैठे हैं, आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। तो मेरा नाम संतोष कुमार सिंह, मैं इलाहाबाद का ही, मैं इलाहाबाद से ही हूँ। मेरा चयन जो है यहाँ पर मेरठ में हुआ था। जी, तो इंटर कॉलेज का नाम बताएंगे या? सिवाल हाई स्कूल विद्यालय था। जब वहाँ पर हम लोग गए तो 8 लोगों का चयन हुआ था। 8 वो अल्पसंख्यक विद्यालय था। अल्पसंख्यक विद्यालय में इनका राइट नहीं है चयनितों को भेजें, तो इन्होंने जब भेज दिया तो हम लोग 8 लोग गए और 8 को जो है ये पेपर देख दीजिए, और ये 8 लोगों का जो है रिफ्यूजल बन गया। इसको थोड़ा पास ले आओ। ये रिफ्यूजल बन गया है। खोल के कैमरे के सामने ले आइए सर। ये इसको देख दिखा, और दूसरा पेज दिखा दीजिए। एक मिनट, दूसरा पेज दिखाओ। हाँ, अब बताइए। उसके बाद में वहाँ से DIOS ने यहाँ पर भेज दिया। मैं कई बार यहाँ पर आया और प्रत्यावेदन भी दिया कि सर कर दीजिए, कि एक बार मिला भी तो कहें कि चलो बेटा तुम लोगों का हो जाएगा, काहे घबरा रहे हो, 16 वालों को करना है। ये टरका रहे थे, बस वही बार बार कर रहे थे। अभी कई बार के बाद ऐसा लगता मेरी 12 वर्ष की सेवा बची है। अब जी करता है कि अगर ये लोग नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है कि मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। जी, मेरा नाम जय नारायण कनौजिया है। मैं इलाहाबाद, मैं बलिया ज़िले से आता हूँ और मेरा चयन कुंवर सिंह इंटर कॉलेज में हुआ था। तो कुंवर सिंह इंटर कॉलेज में वहाँ पर 3 अध्यापक मैं अंग्रेजी विषय से TGT इंग्लिश में चयनित हुआ था। तो वहाँ पर 3 अध्यापक चयनित करके भेजे गए और क्या हुआ कि वहाँ पर 2 लोगों को जनरल और OBC का चयन करा लिया गया और हमको रिफ्यूजल दे दिया गया। और उन्होंने कहा कि आप नहीं हो पाएंगे, आप पैनल में 3रे स्थान पर हैं। मैं SC कैंडिडेट था और वहाँ पर हमको रिफ्यूजल दे दिया। नहीं तो SC सीट थी वहाँ पे? सर इन्होंने उस बात का उल्लेख नहीं किया, उस बात का उल्लेख ही नहीं किया। उन्होंने बस ये कह दिया कि आप पैनल में 3रे स्थान पे थे, इसलिए आपका नहीं हो पाएगा। RTI आप लगा नहीं सकते? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मतलब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। नहीं सर, हम वहाँ अब उन लोगों से लड़ नहीं सकते हैं। वहाँ का मैनेजमेंट व्यवस्था बहुत टाइट है, अब उनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। हमने रिफ्यूजल एक्सेप्ट कर लिया और हम चले आए। तो यहाँ आए तो आपने सूचना दी, तो उस पर क्या? हाँ, हम सचिव साहब से मिले थे, नवल किशोर जी से बात भी हुई थी। उन्होंने हमको फरवरी में समायोजन का आश्वासन दिया था, लेकिन समायोजन अब तक हुआ नहीं। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो रहे हैं, आर्थिक रूप से डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमारी समस्याएं बहुत जटिल हो गई हैं। धन्यवाद। आइए पीछे हम कुछ और छात्र हैं। हाँ, बैठ जाओ। ऐसे लोग। सर आपकी क्या समस्याएं हैं? आप आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा उसको बताइए। सर मुझे अलाट हुआ था कन्या विद्यालय अलीगढ़ जी, जो वहाँ हम गए तो वहाँ पता चला कि जेंट्स को अलाउ नहीं है उसमें। अच्छा, महिला कॉलेज आपको अलाउ कर कॉलेज हमको मिला था। तो ये बात आपने प्रशासन को सूचित की? प्रशासन को हमने यहाँ सूचित की तो उन्होंने कहा कि आपने जो है बालिका विद्यालय फार्म भरते वक्त भरा होगा, तो इसलिए आपका आवंटन बालिका में हो गया। हम कहे नहीं सर, हमारा आवंटन बालिका विद्यालय में नहीं हुआ है। हम उनको फार्म में दिखाए तो उन्होंने कहा ठीक है हम देख लेते हैं अपने कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर कक्ष है। तो उन्होंने दिखवाया, एक लोगों को भेजकर दिखवाया, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं आपका तो सत्य है, आपका बालक विद्यालय में ही है। तो ये जो गड़बड़ियाँ हैं विभाग से हुई हैं, इसके लिए आप क्या करिए कि लेटर दे दीजिए, आपका सही हो जाएगा। मतलब आपको दूसरा विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा
वहाँ भेज दिया जाएगा। आपने जैसे फॉर्म भरा तो फॉर्म में बालक भरा, बालक ही भरा, और वहाँ गए तो इस कॉलेज वालों ने कहा ये बालिका है, हम यहाँ ज्वाइनिंग नहीं देंगे। हाँ, ज्वाइनिंग इन्होंने अलाट हमको किया, बालिका विद्यालय ही अलाट किया। नहीं तो आपने ये पक्ष रखा है इनके सामने कि आपने अलाट कर दिया हमको बालिका विद्यालय, वो कह रहे हैं हमें यहाँ नहीं देंगे ज्वाइनिंग। हाँ, हमने पक्ष रखा, सचिव के उप सचिव साहब के सामने ही रखा कि हमको बालिका विद्यालय, अरे हम वहाँ गए विद्यालय पे तो वो पता चला कि वो कन्या विद्यालय है, मतलब बालिका विद्यालय है। वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ जेंट्स अलाउ नहीं। भाई यहाँ कैसे कर सकते हैं बालिका विद्यालय? वहाँ जो पढ़ने वाली छात्राएँ थीं और वो टीचर जो थी वो शिक्षिकाएँ थीं बस। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ हम आकर बताएं इनको। तो इन्होंने कहा कि हाँ, ये जो गलतियाँ हैं ये विभाग से हुई हैं, आप एप्लीकेशन दीजिए, आपका सही हो जाएगा, आपको दूसरा विद्यालय आवंटित करके दे दिया जाएगा। तब से 4 महीने हो गए सर, हम यहाँ 5-6 बार आ चुके हैं, बस आश्वासन मिलता है। अच्छा, जो एप्लीकेशन है आपने दी उसकी रिसीविंग दिखा सकते हैं क्या? और रिसीविंग दिखा सकते, एक ही पेज है, रिसीविंग दिए थे। अच्छा, हाँ। जैसा कि हमारे सामने बता रहे हैं जो टीचर हैं, इन्होंने कहा कि इनका जो है ज्वाइनिंग महिला विद्यालय में कर दिया गया था। जब ये वहाँ गए तो मैनेजमेंट ने कहा कि हम जेंट्स टीचर को यहाँ ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं, और जबकि यहाँ पे दूसरी टीचर महिला टीचरें भी बैठी हुई हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता था कि अगर वहाँ सीट खाली थी तो जो दूसरी महिला टीचर थी उनको वहाँ ज्वाइनिंग दी जा सकती थी। ऐसा आपने कुछ पूछा या मतलब वो बोला? देखिए, हम अपना लेकर गए थे, हम दूसरों के लिए क्यों पूछें? नहीं, लेकिन जब आप सामूहिक तौर पे आंदोलन में बैठ रहे हैं और काफ़ी महिला टीचरें भी हैं, तो ये बात तो जब सचिव सर सुबेरे आपके पास बात करने आते होंगे, आप जैसा लोगों ने बताया कि सुबेरे बात 1-2 बार करने आए हैं, तो ये बात उनके सामने रखनी चाहिए थी। तो देखिए, उनके सामने सारे तथ्य रखे गए हैं, सब लोगों ने रखा है, जहाँ जिनका जो मामला है सब लोगों ने अवगत कराया उनको। तो अब वो उनका दायित्व तो बनता है ना कि सबको विद्यालय अलाट करने का। ये बताइए, जब आप लोग रात को भी यहाँ अनशन पर हैं तो क्या समस्याएं रहती हैं? टॉयलेट क्या मतलब सरकारी बिल्डिंग का इस्तेमाल करती हैं या कैसे करती हैं, उसको थोड़ा बताइए। नहीं सर, कल हम लोगों ने यहाँ पे रात में गए, हम लोग जब टॉयलेट करने के लिए, तो वहाँ पर जो वॉचमैन थे वो हम लोगों को मना कर दिए। कहें कि मैम आप जो है दिन में जो है आप टॉयलेट यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आप रात में यूज़ नहीं कर सकती हैं। तो मैंने कहा कि सर हम लोग लड़कियाँ हैं, हम लोग खुले में कहाँ जाएँ? तो कह रहे हैं कि मैम ये आप मतलब खुला है इतना, आप कहीं भी कर लीजिए मैम देख करके, लेकिन रात में हम लोग अलाउ नहीं। ये बात किसने कहा था? वहाँ के वॉचमैन हो या फिर जो भी केयर करने वाले हो, पर्सन कर्मचारी हो, उन्होंने ये बात हमसे कहा। अच्छा, जब सुबेरे सचिव आए थे तो आप लोगों ने इस बात को उनके सामने रखा था क्या? सर सचिव से कहने का कोई फायदा नहीं है। सचिव तो ऐसे कहते हैं कि आप लोगों को हमने कहा था कि आप धरना पे रहिए या नहीं रहिए, तो आप लोग अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे हैं। उनके यहाँ से कोई रियायत नहीं है हम लोगों को। और वहाँ पे जो सर जो अगर दिन में टॉयलेट जाने की बात है तो वो इसलिए हमें जाने देते हैं क्योंकि इस समय इंटरव्यू चल रहा है प्रधानाचार्य का, इसलिए वहाँ का गेट खुला है, इसलिए हम लोग प्रवेश कर जाते हैं उनसे परमिशन ले करके। लेकिन अगर वो इंटरव्यू नहीं चलता तो हमें नहीं लगता है कि ये लोग हमें प्रवेश करने देते हैं। आप लोगों के संग भी यही समस्या है सबके? हाँ सर, सबके साथ भी है। डिमांड यही करते हैं जो भी हैं कि हम लोग को यहाँ पे एक उपलब्ध कराया जाए बायो टॉयलेट। जी सर। और एक समस्या ये भी है सर कि यहाँ पर मतलब पुलिस कर्मचारी रात में मात्र 1-2 भेजा जाता है। अगर यहाँ पे केवल पुरुष वर्ग नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं रही। पहला पुलिसकर्मी एक थी, लेकिन सर वो भी जो है कुछ देर रहती हैं, चली जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 4 महिलाएं सो रही हैं तो कम से कम यहाँ पर महिला सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना सर। जैसा कि आपने देखा, जो लोकतांत्रिक अधिकार है आंदोलन करने का वो तो है ही है। अगर लोकतांत्रिक अधिकार के तहत महिला टीचर आंदोलन कर रही हैं तो क्या प्रशासन एक बायो टॉयलेट भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? या फिर जो बिल्डिंग के अंदर टॉयलेट वॉशरूम्स हैं, अगर इनको टॉयलेट जाना है या फ्रेश होना है या पानी की जो व्यवस्था है, उसके लिए सरकारी बिल्डिंग जो है उसको भी रात को इनको अलाउ नहीं किया जाता है कि महिला टीचर वहाँ पे जाके वॉशरूम इस्तेमाल कर सके। ये स्थितियाँ हैं।